नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार क्या हुई? दरअसल खतरा पूरी आम आदमी पार्टी पर मंडराने लगा है। दिल्ली में सत्ता से बाहर हुए तो पंजाब की सरकार खतरे में आ गई। जी हाँ, पंजाब की सरकार इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खतरे में, और पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गई तो फिर आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीतिक मानचित्र से भी गायब कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पंजाब सरकार पर खतरा बीजेपी से नहीं या किसी और से नहीं, पंजाब सरकार पर खतरा खुद आम आदमी पार्टी से है। क्योंकि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल थे तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा थे। अगर वो विधायक का चुनाव भी जीत जाते तो भी शायद कुछ बचा पाते, लेकिन अब वो विधायक भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी के चंगुल से कोई छुटकारा पाना चाहता है तो वो है आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट। जी हाँ, पंजाब की यूनिट जो है आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली यूनिट से बेहद खफा है, बेहद जो है वो नाराज़ है। क्योंकि लगातार पंजाब में दिल्ली से जो है वो पार्टी कंट्रोल कर रही थी। पंजाब के किसी विधायक को भी कोई काम करवाना होता था, उसकी अप्रूवल भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं देते थे, उसकी अप्रूवल दिल्ली से आती थी। लेकिन उसके बावजूद भगवंत मान ने कुछ करना चाहा तो बड़ी चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी विभव कुमार, वही विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल मामले में न्यूज़ में आए थे, गिरफ्तार हुए थे, उसी विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल ने एडवाइज़र बनाकर पंजाब सरकार में भेज दिया, वो भी कैबिनेट रैंक के साथ। विभव कुमार का सिर्फ एक काम था कि पंजाब में क्या हो रहा है इसकी पल पल की खबर अरविंद केजरीवाल को पहुंचाना। पंजाब में तो लोग ये भी कहते हैं कि जो अभी हाल ही में चुनाव के दौरान कपूरथला हाउस, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हैं दिल्ली में, वहां पर जो रेड हुई थी एजेंसीज की, वो रेड खुद भगवंत मान ने करवाई थी अपने दोस्त रवनीत बिट्टू के जरिए गृह मंत्री अमित शाह तक मैसेज पहुंचाकर। क्योंकि कपूरथला हाउस में कहा यह जाता है पंजाब में कि पूरी तरह से कब्जा अरविंद केजरीवाल का हो गया था, उनकी टीम वहां पर काम करती थी। भगवंत मान मुख्यमंत्री के तो 2 कमरे अलग से दे दिए गए थे, बाकी पूरा कपूरथला हाउस आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी, दिल्ली यूनिट। और वहां पर बहुत तरह के काम हो रहे थे, जिससे भगवंत मान को लगा कि अगर कभी कुछ हुआ तो वो गाज उन पर गिरेगी सारी, इसलिए उन्होंने टाइम रहते रेड डलवा दी और वहाँ से खाली करवाया। दरअसल कपूरथला हाउस खाली कराया गया। इसी तरह पंजाब का एक और दिल्ली में मशहूर घर है नाभा हाउस, वहाँ पर भी दिल्ली के नेता रहते हैं। पंजाब के जितने राज्यसभा सदस्य हैं, चाहे हरभजन सिंह है, चाहे लवली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, कोई और है, उनकी ज़्यादातर कोठियों में, सरकारी कोठियों में दिल्ली के नेता रहते हैं। कुछ तो कहते हैं मनीष सिसोदिया भी उसी में से एक कोठी में रहते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं कोठियों का जायज़ा खुद केजरीवाल की पत्नी ने भी लिया था जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, और तय किया था कि वो कहाँ रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनते दोबारा। ये सब जो है एक तरह से अंदर ही अंदर केजरीवाल या दिल्ली यूनिट से की या हाईकमान जो भी कहें आप, इससे खार खाए हुए हैं। पंजाब के सारे विधायकों की ड्यूटी दिल्ली में लगी थी और बाकायदा उन्हें निर्देश थे कि अपने रहने खाने का खर्चा खुद उठाएंगे, और जिन जिन के इलाके में पार्टी हारेगी, जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ अगर वोट नहीं मिले तो अगली बार पंजाब में टिकट काट दी जाएगी। इस तरह का एक माहौल डर का बनाया गया, और ये हम या कोई और नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के विधायक खुद दबी जुबान में लोगों को बता रहे हैं। अब जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए हैं तो अब खतरा पंजाब सरकार पर यह मंडरा रहा है कि पंजाब में हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता यह जानता है कि रवनीत बिट्टू, जो कभी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए, अभी केंद्र में मंत्री है, वो और भगवंत मान पुराने दोस्त हैं। और भगवंत मान और रवनीत बिट्टू की दोस्ती के चलते ही भगवंत मान कई बार गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, कभी फॉर्मली तो कभी इनफॉर्मली। अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60 विधायकों के साथ, 92 में से 60 विधायकों के साथ भगवंत मान शिफ्ट कर सकते हैं
स्कूप कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। 117 विधायकों वाली विधानसभा में 60 चाहिए, 60 से कम चाहिए, बल्कि इनफैक्ट 59 चाहिए बहुमत के लिए। वो 60 विधायक कम से कम अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है और बाकी बच्चों को बाद में शिफ्ट करना कोई आसान नहीं है। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसानी से तोड़े जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं बीजेपी के साथ। ये कहानी, ये डर है अभी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का इस तरह से सफाया हो सकता है। वैसे भी बीजेपी का ये एक वो है, कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि जब वो किसी को ख़त्म करती है तो पूरी तरह से ख़त्म करती है। ये आपको मालूम है कि किस तरह से शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए क्या नहीं कर रही बीजेपी इस वक्त। वो खतरा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया है, भगवंत मान के शिफ्ट होने के चांस इसलिए भी बढ़ गए कि कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अभी इस वक्त दो चीज़ों का डर बेहद सता रहा है। एक तो है कि उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया, दूसरा उनको लग रहा है कि अब उनके जेल जाने की तैयारी शुरू हो गई। जिस तरह से कल चुनाव नतीजे आते आते ही एलजी ने सेक्रेटरीट को सील करने के ऑर्डर दे दिए, तो उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल अब ये दाव चल सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को कहें और भगवंत मान को स्टेप डाउन करने के लिए कहें। ये बात पंजाब के लीडर्स को बिल्कुल नहीं पसंद। ये बात कतई वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये संभावना है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वजह बनेगी आम आदमी पार्टी में बगावत की पंजाब में। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो गई, अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना था उसमें कामयाब हो गई। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को अगर वापस 2027 के शुरुआत में चुनाव है, अगर वापस सत्ता लेनी है अपनी आम आदमी पार्टी से, तो कांग्रेस के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहे, क्योंकि इस सरकार के पीछे बहुत रोष है पंजाब में, ड्रग्स को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को लेके। लोकसभा चुनाव में लोगों ने इसका प्रदर्शन भी किया। लेकिन अगर ये कहीं बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बन गए फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी आपको मालूम है सत्ता में रहने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का हथकंडे अपनाती है, फिर मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से लड़ना कांग्रेस के लिए आसान है बनिस्बत बीजेपी से लड़ना। तो इसलिए कांग्रेस भी चाहेगी कि पंजाब में भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में रहें, ना कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में। और दूसरी बात, ये एक देखिए सर्कल है, सर्कल ने अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया दिल्ली में, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की पीठ पे चढ़ के आरएसएस के समर्थन से ऊपर उठे थे, वो सर्कल पूरा हुआ और उसी आरएसएस की जो पॉलिटिकल शाखा है बीजेपी, उसने अरविंद केजरीवाल को गिरा दिया। यानी जिसने ऊपर चढ़ाया था उसी ने नीचे गिरा दिया, सर्कल पूरा हो गया। इसलिए राहुल गांधी की बात मुझे बड़ी सही लगती है जब वो कहते हैं कि बीजेपी से लड़ना आसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से लड़ना जो है ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बिना आइडियोलॉजी की पार्टी है, चुनावी मौसम में उगी हुई पार्टियां हैं। तो इसलिए ये फ्रीबीज कल्चर और इस तरह की चीज़ें करके सत्ता में बने रहते हैं, जो ना देश के लिए अच्छा है और ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। इसलिए सर्कल ने अपना पूरा सर्कल कर लिया है। नमस्कार।